तो जल्दी से जुड़ जाइए। कल अपन ने बात की थी डीसी मशीनों में वाइंडिंग, उसके ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल अपन के एग्जाम में बनते हैं। और आज अपन करेंगे एसी मशीनों में जो वाइंडिंग करते हैं वो किस प्रकार की वाइंडिंग होती है और इसमें अपने न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं। देखिए एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ आपका, आप जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो या डीसी मशीन पढ़ते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए कल भी अपन ने पढ़ा था, उसमें से भी अपने एक या दो क्वेश्चन आते हैं और आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें से भी आते हैं। तो वही है, अपन पढ़ने का तरीका वही रखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के द्वारा सॉल्व करेंगे। आ जाइए यहाँ पर। आज याद रखना अपनी जो मशीनें हैं वो कौन सी है, एसी मशीन है। एसी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, तो कल ही बताया था मैंने, एसी मशीनों में हमेशा शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग और वितरित वाइंडिंग करते हैं। क्योंकि यहीं से अपन के दो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि शॉर्ट पिस्ट गुणक क्या होता है या फिर अपने को पूछते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैं समझाऊंगा। क्या कह रहा है, पहला पढ़िए एक बार। एक चार पोल प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक है मतलब अल्टरनेटर है, और अल्टरनेटर की बात आती है तो अपने आप ही थ्री फेज की बात आती है। का अपने को क्या ज्ञात करना है, पिच गुणक ज्ञात करना है। तो पहले तो एक बार कमेंट करके बताइए तो मेरे को, ये पिच गुणक होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप झट से बताते हो मेरे को बिना देर किए कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो कोस फाई होता है, ये होता है पावर फैक्टर। अब आपको मैं पूछूं ये फाई क्या है, तो आप झट से बोलते हो फाई है वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण। उसी प्रकार इस पिच गुणक का भी एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं वो अपन अभी बात करेंगे। क्या होगा, जिसमें 36 स्लॉट है, स्लॉट कितने दे रखे हैं आपको, 36 स्लॉट दे रखे हैं, और एक कोयल का स्पान, और कोयल का स्पान कितना देर का है ये इंपॉर्टेंट है। कोयल स्पान कितना है, 1 से 9, 1 से 8। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को इसमें दिया हुआ है पी का मान, पी का मान कितना दिया हुआ है 4। अपने को यहां पर दे रखा है स्लॉट, टोटल स्लॉट कितने दे रखे हैं 36 दे रखे हैं। तो मेरे को जल्दी से पहले बताइए पोल स्पान का मान कितना होगा स्लॉट की संख्या में। तो ये तो अपने कल भी कैलकुलेट किया था। पोल स्पान क्या होता है फॉर्मूला, पोल स्पान का मतलब क्या हुआ, दो पोलों के बीच की दूरी। किस क्रम में पूछी है, स्लॉट की क्रम में। वेरी गुड, सही बताया है, कोस अल्फा बाई 2, वेरी गुड, एकदम सही बताया है। तो पोल स्पान का मान कितना होता है, तो अपने कल बोला था स्लॉट की संख्या, यही बोला था अपने, कुल स्लॉट संख्या, कि आपकी कुल स्लॉट संख्या कितनी है और अपॉन कुल पोल संख्या, यही तो अपने कल भी निकाला था, कुल पोल संख्या। तो कितनी आएगी, तो अपने पास आंसर आएगा 36/4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 स्लॉट। निकल गया पहला पॉइंट। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, तो यहां पर देखिए डायग्राम अपना इस प्रकार से बनेगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है आप बिल्कुल इसको आराम से देखिए, देखिए पहला मैं क्वेश्चन बहुत आराम से कराऊंगा, दूसरे जो क्वेश्चन है इसके ऊपर डिपेंड होंगे, उनके ऊपर अपन टाइम नहीं लेंगे। ये देखो अपने इस प्रकार से, यही तो होता है पोल स्पान, और यही अपने निकाला है। इसका विद्युतीय कोण में मान कितना होता है, तो अपन जानते हैं 180 डिग्री होता है। इसका स्लॉट की संख्या में मान कितना आया, तो अभी अपन ने निकाला था 36/4 बराबर आ गया 9 स्लॉट। अब तो मेरे को आप बता सकते हो स्लॉट कोण का मान कितना होगा, तो देखो 9 स्लॉट है वो कितना कोण बनाते हैं, 180 डिग्री। तो 9 स्लॉट का जो कोण है वो कोण किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो एक स्लॉट का मान कितना होगा, तो एक स्लॉट का जो कोण होगा वो 180/9 बराबर हो गया 20 डिग्री, हो गया इतना। अब अपना वापस आते हैं अपन के क्वेश्चन में। अपने को क्या पूछ रहा है वहां पर देखिए, आपने स्लॉट निकाल दिया, ये रहा 9। अब आपको इसमें वाइंडिंग करनी है, लेकिन वाइंडिंग कैसे करें, देखो वाइंडिंग को आप पहले स्लॉट से डाल रहे हो, देखो स्लॉट पहले से डाल रहे हो, और कहां से निकाल रहे हो, 8वें स्लॉट से निकाल रहे हो। लेकिन आपके पास टोटल स्लॉट कितने हैं, तो 9। यहां पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां से आप निकाल रहे हो। तो मैंने देखो यहां पर ये कंडक्टर यहां से स्लॉट के अंदर प्रवेश करवाया, ये देखिए दिख रहा है सबको। इसको निकाला कहां से है, आपको कह रहा है स्पष्ट कि 9वें से नहीं निकालना है, कहां से निकालना है आपको, 8वें से। तो ये मैंने 8वें से निकाल दिया। अब इसको मैं ऊपर से जोड़ दूंगा इस प्रकार से, क्योंकि कोयल बनानी मेरे को, तो ये कोयल बना दी। तो अब बताओ ये मेरे को कमेंट करके कि ये शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग है या फुल पिस्ट वाइंडिंग है। क्यों, कैसे पता लगा आपको कि पोल पिस्ट कहां पर तक है, यहां तक है, जबकि कुंडली स्पान कहां तक है, तो कुंडली स्पान ये यहां से यहां तक की दूरी हुई, दिख रहा आपको। तो ये हो गया अपने पास कुंडली स्पान। अब जितने एंगल से आपने शॉर्ट किया है यही आपका कहलाता है शॉर्ट पिस्ट कोण। तो शॉर्ट पिस्ट कोण कौन सा देखिए यहां पर, तो ये वाला जो कोण है अपना यहां से यहां तक, कि पोल से आपने कुंडली स्पान को कितना कम किया है, इस कोण को अपन क्या कहते हैं, तो इस कोण को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, वापस बोलो, शॉर्ट पिस्ट कोण। क्या कहते हैं, शॉर्ट पिस्ट कोण। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा आपको मिल जाएगा ऐसे। अल्फा अगर आपको मिल गया, आप कहोगे सर अल्फा कैसे निकालेंगे, अरे अल्फा है क्या, स्लॉट कोण ही है। और आपने वाइंडिंग को कितने स्लॉट से शॉर्ट किया देखिए आप खुद ही, टोटल स्लॉट कितने आपके सामने, 9।
टोटल स्लॉट कितने आए? 9। वाइंडिंग को कितने से करे हो? 8 स्लॉट में करे हो। मतलब वाइंडिंग को आपने एक स्लॉट से शॉर्ट किया है। मतलब वाइंडिंग को आपने कितने कौन से शॉर्ट किया है? तो यहां पर मैं इसका मान भी लिख सकता हूं। अल्फा का मान मेरे पास कितना आ गया? अल्फा का मान मेरे पास 20 डिग्री आ गया। अब अगर आपको कह देता कि आपने वाइंडिंग को पहले स्लॉट से 7वें स्लॉट के अंदर डाला है, तो वाइंडिंग को कितने स्लॉट से शॉर्ट किया है? 2। तो अल्फा का मान 20 आ गया, 20 को 2 से गुणा कर लेते हैं अपन, अल्फा मिल गया। अब अपन जानते हैं अपना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पिच फैक्टर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, या इसको ही कहते हैं पिच गुणक। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा मिलते ही इसका फॉर्मूला होता है कोस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है? इंपॉर्टेंट ये बात है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अल्फा क्या है? तो अल्फा मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। अल्फा क्या है अपना? अल्फा मतलब हो गया आप वाइंडिंग को कितने कौन से शॉर्ट कर रहे हो, आप वाइंडिंग को कितने कौन से शॉर्ट कर रहे हो। लॉन्ग पिस्ट कभी पूछते नहीं है एग्जाम में। कौन है? मीनू कुमारी। लॉन्ग पिस्ट वाइंडिंग कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, इसी कारण मैंने बताया नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि लॉन्ग पिस्ट वाइंडिंग केवल इतना पूछते हैं कि कौन सी होती है, तो वह वाइंडिंग जिसमें कुंडली स्पान का मान पोल स्पान से ज्यादा हो, ऐसी वाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, इसी कारण कभी। लेकिन वो कंडीशन अपन के एग्जाम में पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है? इसी को ही अपन कहते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा देखो तो, पिच गुणक का मान कितना होगा? तो पिच गुणक का मान कितना है अपने पास? 20 डिग्री। ये रहा आपके सामने। अगर ये पूछते, वैसे ये पिच फैक्टर नहीं, पिच एंगल पूछना था यहाँ पर, क्योंकि आपके जिस प्रकार से एग्जाम में कह रहा है पिच गुणक कोण का मान, क्योंकि अगर केवल पिच फैक्टर पूछते तो इसका फॉर्मूला होता है कोस अल्फा बाई 2। कोस अल्फा बाई 2 का मतलब क्या हुआ? कोस 10 20/2, मतलब होगा कोस 10 डिग्री, ये होता है। लेकिन ये यहीं तक रह गया है, इसी कारण इसके अनुसार अपना आंसर क्या होगा? अपना सी होगा। समझ आ गया सबको? क्या करें, इसको ऐड करवा दीजिए। किसको ऐड करवाना है? 3 फेज पाइपिंग मोटर 125 एचपी की मैं रीवाइंडिंग कर रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, 100% है। क्योंकि अगर जिस बंदे ने वाइंडिंग कर रखी है उसके लिए तो कोई इसमें बड़ी बात है भी नहीं, क्योंकि उसके सामने सारी शब्दावली आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना सी होगा। अब आगे मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, ध्यान रख लेना, मैं डायरेक्ट निकालूंगा और डायरेक्ट फॉर्मूला रखूंगा। अब आइए यहाँ पर 36 स्लॉट है आपके सामने, तो मैं यहाँ पर एक एक करके लिख भी रहा हूँ आपके सामने। स्लॉट कितने हैं आपके सामने? 36। और क्या पूछ रहा है? पोल। पोल कितना दे रहा है आपको? 6 पोल। सिंगल लेयर 3 फेज। फेज कौन सा है? ध्यान रखना, 3 फेज। 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? तो ये देखो दोनों क्वेश्चन आगे, तो यहां पर मैं शॉर्टकट में दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं। क्या क्या है फॉर्मूले? तो देखिए यहां पर अपन जानते हैं, मैं यहां पर एक देखो नोट के अंदर पॉइंट लिख रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। एसी मशीन में, एसी मशीन में कौन सी वाइंडिंग करते हैं? तो एसी मशीन में शॉर्ट पेस्ट वाइंडिंग करते हैं, पहला शॉर्ट पेस्ट वाइंडिंग। दूसरा, एसी मशीन में कौन सी वाइंडिंग करते हैं? तो एसी मशीन में डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन वितरित वाइंडिंग। वितरित वाइंडिंग। एक बार कमेंट बंद करिए और यहां पर देखिए, पहला हो गया। दूसरा हो गया शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग में वाइंडिंग को क्या करते हैं अपन? शॉर्ट करते हैं। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक इंपॉर्टेंट है पिस्ट फैक्टर कोण, जो अपन ने अभी जस्ट निकाला था। पिस्ट फैक्टर कोण, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा अगर आपने निकाल दिया तो अपन क्या निकाल देते हैं? पिस्ट फैक्टर भी निकाल देते हैं। पिस्ट फैक्टर वो क्या होता है? तो वो होता है अपना कोस अल्फा बाई 2। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, निकल गया। दूसरा होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं केडी से, और केडी का मान होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं एन क्या है और बीटा क्या है। तो बीटा तो अपना है स्लॉट कोण, जो अपने बहुत बार निकालते भी है। बीटा क्या है अपना? स्लॉट कोण। और एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ स्लॉट, कितने स्लॉट है पर पोल, ये भी अपन ने निकाला था, अपॉन पर फेज। क्योंकि यहां पर 3 फेज है तो अपने को तो पर फेज निकालने पड़ेंगे। ये दो बातें याद है तो ये सब कुछ वाइंडिंग हो जाएगी आपको आराम से। अब आ जाओ यहां पर 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? अपने को केडी का मान पूछा है, तो अपन जानते हैं केडी बराबर क्या होता है? तो केडी बराबर होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। अब एक एक का पहले मान निकालिए। बीटा क्या है अपना? स्लॉट कोण। तो पहले स्लॉट कोण निकालिए, और स्लॉट कोण निकालने के लिए पहले अपने को क्या निकालनी पड़ेगी? पोल स्पान निकालनी पड़ेगी। पोल स्पान कितनी होगी? 36/6, मतलब कितनी हो गई? 6। अब 6 स्लॉट का कोण कितना है? तो 6 स्लॉट का कोण है 180 डिग्री। तो एक स्लॉट का कोण, और एक स्लॉट के कोण को ही अपन कहते हैं बीटा। तो एक स्लॉट का कोण कितना होगा? 180/6 बराबर आ गया अपने पास 30 डिग्री। बीटा तो अपने पहले भी बहुत बार निकाला है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट, अब अपने को निकालना है एन का मान।
तो n क्या होता है, तो देखिए यहां पर n बराबर होता है नंबर ऑफ पोल, सॉरी नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड बाई पर पोल इनटू पर फेज, सिंपल ये होता है। अब देखिए नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं आपके पास 36 अपॉन नंबर ऑफ पोल, पोल कितने कह रहा है 6 इनटू नंबर ऑफ फेज, फेज कितने हैं 3, तो ये 3 हो गया। तो इसको अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, सबका मान आ गया, यहाँ पे पुट कर लो, केवल कैलकुलेशन रहेगी। साइन एन का मान कितना आया 2 इंटू बीटा का मान 30 अपॉन 2 अपॉन एन का मान 2 इंटू साइन बीटा बाई 2, बीटा का मान कितना है 30 बाई 2, करो इसको सॉल्व, 2 से 2 कट गया, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, एक बार पूरा लिख देता हूं, साइन 30 अपॉन 2 इंटू साइन 15, अब साइन 30 का मान तो सब लोग जानते हैं कितना होता है 0.5 अपॉन 2 इंटू साइन 15 का मान अपन नहीं जानते हैं, तो ये दिया हुआ आपके सामने पड़ा है 0.2588। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, तो देखो 0.5 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 17 1 और 5, तो आपको दिख रहा है लगभग 1 के लगभग आ रहा है, आपको देखो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 0.5 है, ये 0.5, अगर 0.5 होता तब तो 1 आता, लेकिन 0.5 से थोड़ा अधिक है, इसका मतलब इसका आंसर लगभग वो होगा जो 1 के पास है। अब 1 के पास कौन सा आप खुद देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा अपना बी 0.966, ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया, वापस देखिए एक बार, अपने 2 फैक्टर पूछते हैं एसी वाइंडिंग में, एक पूछते हैं अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, पहले फॉर्मूला देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2, फॉर्मूला सब याद कर लेंगे। बीटा क्या है, तो ये रहा, बीटा है अपना स्लॉट कोण, और स्लॉट कोण अपन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको देखो कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो जा रहा है सर, कोई शॉर्ट फॉर्मूला, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, इससे शॉर्ट कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसका, ठीक है ना, ठीक है। तो स्लॉट कोण का मान कितना हुआ वापस देखिए, प्लीज सर आप वाइंडिंग पढ़ा देंगे ना आप इधर देखिए एक बार जल्दी से, तो स्लॉट कोण का मान कितना है वापस देखिए, स्लॉट कोण का मान अपन कैसे निकालते हैं डायग्राम से देखिए, तो मैंने स्लॉट कोण का मतलब बताया था 2 स्लॉटों के बीच का कोण, और 2 स्लॉटों के बीच का कोण अपन कैसे निकालते हैं, तो आप तो पोल स्पान निकालिए और पोल स्पान में कितने स्लॉट है उससे भाग दे दीजिए, तो ये आ गया, ये निकालना सबको आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि कल भी अपने काफी किए थे ऐसे क्वेश्चन। अब नया पॉइंट आया है एन, एन क्या होता है आप फॉर्मूला ये याद रखिए, नंबर ऑफ स्लॉट को डिवाइड करेंगे पोल से, डिवाइड करेंगे फेज से, तो ये देखा 36 लिखा अपने, पोल कितने हैं 6 तो 6 लिख दिया, फेज कितने हैं 3 तो 3 लिख दिया, कैलकुलेशन क्या तो कितना है 2, दोनों फैक्टर निकल गए अपने पास, दोनों का मान रखो और कैलकुलेशन करो, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर अपने क्या होगा बी होगा। आगे बढ़ो, ऐसे क्वेश्चन देखो आज बहुत सारे आएंगे, ध्यान रख लेना, पहले बोला हूं आपको। नेक्स्ट, ये आपके लिखा हुआ यहां पर पड़ा है, इसका आंसर बताइए। एक और आपको हो तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जो आपने लिखा ना ये केसी और केडी, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखो, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं केसी से, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं केसी से, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं केडी से, ये ध्यान रखना। केसी को कहते हैं अपन पिस्ट फैक्टर, मान कितना होता है कोस अल्फा बाई 2, केडी क्या होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होता है अपना, तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2, 2 फॉर्मूले और है, आपने ऐसा किया तो हुआ क्या, आपका ईएमएफ घट गया, तो क्या है अपन जानते हैं केसी होता है शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाम से पता लग गया कि शॉर्ट पिस्ट में उत्पन्न ईएमएफ, ये लास्ट फार्मूला है एसी वाइंडिंग का, अपॉन लॉन्ग, दूसरा कौन सा होगा फुल पिस्ट, तो फुल पिस्ट वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, फुल पिस्ट का मतलब क्या होता है कल ही लिखा था आपको, सबसे अधिक ईएमएफ किसमें उत्पन्न होता है, तो फुल पिस्ट वाइंडिंग में, फुल पिस्ट वाइंडिंग क्या होती है तो कल ही लिखा था, याद हो तो आपको फॉर्मूला कि फुल पिस्ट वाइंडिंग में हमेशा कुंडली स्पान पोल स्पान के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार केडी होता है अपना, केडी क्या होगा विपरीत वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, क्योंकि ये विपरीत है या नहीं है ये लिखा हुआ, तो विपरीत जब आपने वाइंडिंग की तो विपरीत वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ अपॉन में क्या हो जाएगा कंसंट्रिक वाइंडिंग, जो अपन ट्रांसफार्मर में करते हैं सह केंद्रित वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ। अब इसके भी बहुत अच्छे समझाने वाले, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको मैं पूरा इसका डायग्राम बना के बताता कि कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है। अभी आप केवल इसका फॉर्मूला याद रखिए कि 2 फॉर्मूले और होते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसका आंसर जल्दी से बताइए मेरे को, क्या पूछा आपको पिस्ट कारक, मतलब आपको केपी का मान पूछा है, पिस्ट फैक्टर हमेशा यही होता है कि परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है, क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, अभी जस्ट मैंने लिखा था इसका फॉर्मूला, तो चलो स्कूल कैसे
डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी आप देखो, मतलब क्या होता है आप पूछ रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो, जब अपन ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, और जब अपन मशीनों में वाइंडिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है देखो। आपने देखा नहीं, ट्रांसफार्मर में केवल अपन ट्रांसफार्मर की कुछ कोर पर वाइंडिंग करते हैं, बाकी कोर पर वाइंडिंग नहीं करते हैं, तो इस वाइंडिंग को तो कहते हैं अपन सहकेंद्रित वाइंडिंग। क्या कहते हैं अपन, सहकेंद्रित, मतलब वह वाइंडिंग जो पर्टिकुलर किसी भाग पर की जाती है बाकी नहीं की जाती है। जबकि आपने मशीनों में देखा, मशीनों में पूरी स्टेटर पर स्लॉट कसे हुए होते हैं, और जब अपन वाइंडिंग करते हैं तो ये वाइंडिंग पूरे स्लॉटों के अंदर होती है, देखा भी होगा आपने। ऐसा नहीं होगा कि आधे भाग पर करेंगे आधे भाग पर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या, वाइंडिंग बिखरी हुई है, और बिखरी हुई वाइंडिंग को ही तो अपन क्या कहते हैं, वितरित कहते हैं, वितरण। तो सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, तो मशीनों में वितरित वाइंडिंग करते हैं, ट्रांसफार्मर में सहकेंद्रित वाइंडिंग करते हैं, बस इतना याद रखो। हो गया, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, तो क्या होगा, केपी का मान पूछा है, शॉर्ट पिस्ट कॉइल से फुल पिस्ट कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ, सही बात है, पहला ही सही है अपना, आगे पढ़ो ही मत। दूसरा तो उल्टा पूछ लिया है, और दो ही अपने होते हैं, वेरी गुड, सही आंसर दिया है प्रीति ने कि इसका आंसर ए होगा। अब तो देखो मैंने बता भी दिया सब कुछ रहा भी नहीं इसमें। तो नेक्स्ट इसका बताइए, अब इसका कौन बताता है देखता हूं मैं। यदि एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युत रूप से 60 डिग्री से शॉर्ट पिच है तो इसका पिचकार क्या होगा, सब कुछ दिया हुआ है आपको। क्या मतलब है, मैं आपको देखो डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोला मैं सब कुछ डायग्राम के द्वारा ही बताऊंगा। तो यहां पर देखो, अपन वाइंडिंग करते हैं इस प्रकार से करते हैं, नहीं करते हैं, ये करी वाइंडिंग अपन ने। अब ये यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है अपनी, तो अपन जानते हैं पोल पिच होती है, और जिसका मान विद्युतीय कोण में हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दे दिया आपको यहां से यहां तक। अब देखिए आगे, मैंने कह दिया यहां पर मेरे को कोई पता नहीं स्लॉट कितने हैं, तो मैंने कह दिया ये देखो स्लॉट है, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर मेरे को कोई मतलब नहीं स्लॉट से, क्योंकि आपको कह रहा है वाइंडिंग को कितने कौन से शॉर्ट कर रहे हो, मतलब आपने इतने कौन से वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है, और इस कौन का मान भी दे दिया आपको 60। अब वाइंडिंग कैसे करेंगे, तो वाइंडिंग ऐसे करेंगे, यहां से कंडक्टर को क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से, ये गया अपना कंडक्टर, ये गया अपना, इस प्रकार से घुमा, ये इस प्रकार से, ये हो गई। तो आप बता सकते हो मेरे को कुंडली स्पान का मान कितना होगा, कौन बताएगा आप में से, कुंडली स्पान का मान कितना होगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कुंडली स्पान का मान कितना होगा, यहां से यहां तक कोण कितना है, 180 डिग्री, उसमें से कितना कम कर दिया, 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 कितना आ गया, 120 डिग्री। ये भी अपन के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब आपको तो पूछा, ये दे दिया है, इसे अपन क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कोण, और पिच फैक्टर कोण का मान आपको कितना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये लिख दिया 60 डिग्री। अपने को क्या निकालना है, आपने को निकालना पिच फैक्टर, क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केसी से, क्या होता है फॉर्मूला, कोस अल्फा बाई 2। अब ये तो याद रखना, कोस अल्फा का मान कितना होता है, 60/2 बराबर कितना आ गया, कोस 30, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, √3/2 का मान कितना होता है, 0.866। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, बी। देखो क्या हार्ड रहा अब इसमें, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये आनंद मोहन, आप कोस 120 ये गलत बता रहे हो, 120 तो क्या है, कुंडली स्पान है, मतलब कुंडली कितनी फैली हुई है, 120 डिग्री तक फैली हुई है। कुंडली पोल स्पान से कितनी कम है, 60 डिग्री कम है, जितनी कम होती है उसी को ही अपन कहते हैं पिच फैक्टर कोण। कोण मिल गया तो कारक मिल जाएगा, क्या होता है, कोस अल्फा बाई 2 होता है। हो गया, नेक्स्ट आगे आइए, इसका बताइए जल्दी से। अब इसका कौन बताएगा, सॉल्यूशन के साथ बताओ मेरे को कि कैसे करे हो, नहीं तो आंसर आप कैसे दे रहे हो मेरे को नहीं पता चला है। सर फॉर्मूले की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, देखो इसमें आप अगर फॉर्मूले के पीछे भागोगे, वाइंडिंग में अगर आप फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला अपने कैलकुलेशन के लिए है, अगर आपको इसमें समझना है तो इसके डायग्राम को समझो, डायग्राम से समझ गए तो कहीं आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितेंद्र बता रहे हैं इसका बी होगा, ठीक है, अपन अभी निकालते हैं। एक 16 पोल, पी का मान कितना दिया हुआ है आपको, पी का मान दिया हुआ है 16, अल्टरनेटर में स्लॉट कौन दे दिया आपको। अब देखो इतना देते ही मैं मेरी प्रैक्टिस के लिए हमेशा सबसे पहले क्या निकालता हूं, मैं वहां पर आगे पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को ये देखो जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ेगी तो भी अपनी तो प्रैक्टिस हो रही है। क्या होता है, विद्युतीय कोण में 180 डिग्री होता है, दूसरा स्लॉट की संख्या में तो कितना होगा, तो अपन निकालते हैं स्लॉट की संख्या अपॉन पोल की संख्या, अपॉन पोल की संख्या कितना होगा, 144/16 कितना आ गया, 16। ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया कि 16 स्लॉट का कोण है वो मेरा 180 डिग्री है, तो एक स्लॉट कोण का मान, एक स्लॉट का मान कितना होगा, तो 180/16 जा रहा है, देखो जितनी बार जा रहा है आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है ये देखिए, यदि कोयल
कोयल पिच को 7 स्लॉट पर रखी जाए तो पिच फैक्टर का मान कितना होगा? यहां पे ये गलती की ना अपने, ये कितनी बार जा रहा है? 16 8 144 होता है ना, 9 9 बार। किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि ये कैलकुलेशन गलत हो रही है। तो स्लॉट कौन का मान कितना हो गया? 20 डिग्री। पोल स्पान है कितनी? 9। अब यहां पर देखो ये अगला क्वेश्चन भी आ गया जो आपके समझने लायक था। क्या है? वापस मैं देखो इसका डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं। जो मैं अगला पॉइंट बता रहा था ना, देखो ये अपना पोल है, ये अपना दूसरा पोल है, हो गया। ये मैंने रख दिया, मेरा पोल है एन और ये मेरा पोल है एस। कितने स्लॉट है देखिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। 9 स्लॉट है। तो इसके बीच में अपन कितने स्लॉट बनाए? देखो 9 स्लॉट। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा। ये ऐसा डायग्राम क्यों बना रहा हूं? ताकि आपको समझ आ जाए एक बार। ये 9 स्लॉट। अब अपन यहां पर देखो ऊपर बना देते हैं अपन, क्या पोल भी बना देते हैं। ये मेरा एन पोल है और ये मेरा एस पोल है। और ये भी मैं जानता हूं यहां से यहां तक दूरी यही, ये दूरी क्या कहलाती है? मेरी पोल स्पान। क्या कहलाती है दूरी? मेरी पोल स्पान। अब देखो यहां पर, अब आपको अगले वाली बात अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि पोल पिच का मान कितना है? 9। लेकिन वाइंडिंग आप कहां तक करे हो? यदि कोयल 1 से 7वें स्लॉट के अंदर डाली जाती है तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। कोयल को आपको कहां डालना है? यहां से लेकर यहां तक। करो जल्दी से। अगर मैं यहां से यहां तक करूंगा तो ऐसे करूंगा, ये वाइंडिंग कर रहा हूं मैं। कहां से निकालनी वापस? ये कर दी अपने वाइंडिंग। देखो कहां पे अपने को देखो सोचने की जरूरत पड़ी। अब तो मेरे को बताओ तो ये वाला कोण कितना होगा? अब कौन बताता है आप में से? कमेंट करके बताओ तो ये वाला टोटल कोण कितना होगा? कौन सा कोण पूछ रहा हूं? ये वाला, क्योंकि यही तो अपना होता है पिच फैक्टर। तो ये कोण कितना होगा? जल्दी से बताओ मेरे को। ये जिसने बता दिया उसको मैं जानूंगा कि हाँ अब समझ में आ गया है। जल्दी से बताओ इसका मान कितना होगा? किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? अल्फा से। अल्फा का मान कितना आएगा बताओ मेरे को। तो देखो यहां पर, देखो वाइंडिंग को कितने स्लॉट से शॉर्ट किया है? 2 से, क्योंकि पहला और दूसरा। और एक स्लॉट का कोण कितना है? 20 डिग्री। तो 2 का कितना होगा? 40 डिग्री। तो अपन कितना लिखेंगे? 20 इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। अर्थात ये अपने पास 40 डिग्री मिल गया। कैसे निकाला? ये देखो एक स्लॉट का कोण अपने को पता है कितना होता है? 20। यहां पर टोटल स्लॉट कितने? 9। निकालना कहां से? 7 से। कितने से कम हो रहा? 2 से। तो 1 का 20 है तो 2 का कितना हो गया? 40 डिग्री। समझ में आ गया? मिल गया आपको। अब अगले क्वेश्चन मेरे देखो, क्या क्या और पूछ सकते हैं। पहला, कुंडली स्पान बताओ तो कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए आप। कुंडली स्पान कितना होगा? ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कुंडली स्पान कितना होगा? 180 माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये भी पूछे तो निकल गया। अब अपने को तो पिच फैक्टर पूछा है, तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? केपी बराबर कोस अल्फा बाई 2। तो कोस अल्फा का मान कितना है? 40 अपॉन 2। तो कितना आ गया? कोस 20 डिग्री। ये होगा अपना सही आंसर। वेरी गुड रोशन, एकदम सही आंसर दे रहे, बहुत अच्छा है। इस बंदे को वास्तव में समझ आ गया है। तो वही तो कह रहा हूं मैं, तभी तो कह रहा हूं डायग्राम। हाँ शुरुआत में मैं कह रहा हूं थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको ही आप देखो फॉर्मूले से करोगे, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगने लग जाओगे। अब तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोस 20 डिग्री, और कोस 20 डिग्री का मान होता है लगभग 0.94। तो वो अपने आप आपको यहाँ पर दे देगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर अपने क्या होगा? बी। नेक्स्ट आगे आइए, इसका जल्दी से बताइए। अब यदि एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युतीय रूप से 30 डिग्री से शॉर्ट पिस्ट है तो इसका पिस्कार क्या होगा? ये तो आपको ही बता देगा। तो ये तो अपने कह दिया है, सब कुछ एग्जाम में दे रखा है। वाइंडिंग को कितने डिग्री से आप शॉर्ट कर रहे हो? 30 डिग्री। मतलब आपको अल्फा का मान दिया हुआ है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 23 डिग्री। ये लिख दिया। अल्फा का मान दे दिया आपको। आपको पूछा क्या है? पिच फैक्टर का मान। क्या होता है पिच फैक्टर का मान? तो अपन जानते हैं कोस अल्फा बाई 2 होता है। मतलब कितना हो जाएगा? कोस 30 बटा 2। मतलब कितना हो जाएगा? कोस 15। अब 15 का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर देखो, अपन इतना जानते हैं कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है 0.866। तो कोस 15 इसके बीच में आएगा नहीं आएगा? तो कोस 15 तो मान आएगा 1 से तो कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 0.86 से कम है। ये तो 0.8 ही दिया हुआ है, गलत है। ये रहा। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? डी। तो ऐसे ध्यान रखना कि हर बार आपको एग्जाम में नहीं देंगे मान, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा अपना इसका? डी। क्यों लिखा वापस देखिए एक बार। कोस 15 का मान निकालना अपने को, ना कि कोस 30 का मान, क्योंकि कोस अल्फा बाई 2 होता है। जब 2 से डिवाइड किया तो कोस 15। कोस 15 का मान कैसे निकालेंगे? तो अपन जानते हैं कोस 0 का मान तो 1 होता है। कोस 30 का मान कितना होता है? 0.866।
तो cos 15 का मान कितना हो जाएगा इन दोनों के 20। कौन सा आंसर सही है अपना? डी सही है, ठीक है ना। तो क्या होगा अपना सही आंसर यहाँ पर? डी। नेक्स्ट आगे आइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एक प्रत्यावर्तक में यदि वाइंडिंग को माना 90 डिग्री विद्युतीय डिग्री द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर का मान कितना होगा? सब कुछ सिंपल। बताओ जल्दी से, इसका कुंडली स्पान कितना होगा? कुंडली स्पान इसका कितना होगा? तो कैसे करेंगे अपन? तो वही तरीका अपना, ये अपने पोल बनाए दो, आप देखते रहिए। देखो कुछ भी नहीं करें अपन, तो केवल एक बार डायग्राम बनाया, सब कुछ अपने आप बातें हो रही है। ये अपन जानते हैं पोल पिच होती है और इसका मान होता है 180 डिग्री, ये भी अपन जानते हैं बस। अब आपको कह रहा है आप वाइंडिंग तो कर रहे हो, लेकिन वाइंडिंग को आपने क्या किया है? 90 डिग्री शॉर्ट कर दिया है। 90 डिग्री मालूम है यहाँ पर, ये किया आपने, ये किया, ये किया और ये किया। अब स्लॉट मत बनाना, क्योंकि स्लॉट आपको बोल ही नहीं रहा है, तो अपने को नहीं पता स्लॉट कितने हैं। बस आपको ये कह दिया है आपने जो वाइंडिंग शॉर्ट की है उसका कोण आपको दे दिया है, इसका मान कितना दिया हुआ है? तो अल्फा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। जब अल्फा निकल गया तो कुंडली स्पान निकल जाएगा आपके सामने। तभी तो मैंने बोला जनरली मशीनों में या तो फुल पिस्ट वाइंडिंग होती है या शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग होती है, लॉन्ग पिस्ट वाइंडिंग नहीं होती है। तो कितना होगा? 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाए? 90। मतलब जस्ट इसमें कुंडली स्पान है वो पोल स्पान की आधी है, ये भी पता लग गया अपने को। अल्फा मिल गया तो अपन पिच फैक्टर का मान निकाल सकते हैं। क्या होगा? तो रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, मान होता है कोस अल्फा बाई 2। अल्फा का मान रखिए 90/2, कितना हो जाएगा? कोस 45। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, लेकिन इसमें है नहीं, तो 1/√2 का मान कितना होता है? 0.707। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी ऑप्शन सही है। वेरी गुड, जो आपके भी आ रहा है, बहुत अच्छा, समझ गए ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे आइए, अब तो ये समझ में आ गया ना। तभी तो कह रहा हूं इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल दो फॉर्मूले है, एक टेपी का एक केसी का, लेकिन दोनों निकालते कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका। अब इसका आंसर आप दोगे, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। सर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराओ सर। ये लाइन फ्री हैंड, ये लाइन फ्री हैंड खींची। कौन सी लाइन फ्री हैंड खींचू मैं? क्या होगा यहाँ पर? देखिए एक थ्री फेज, यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो प्रत्यावर्तक है आपका वो कौन सा है? थ्री फेज है, तो ये मैंने लिख दिया थ्री फेज। हो गया। अपने पास सजेशन बहुत है। एक थ्री फेज 12 पोल, पी का मान कितना दिया हुआ है आपको? 12। 12 पोल स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में कितने स्लॉट दे रखे हैं आपको? ये दे रखे हैं आपको स्लॉट का मान 180, 180। प्रत्येक स्लॉट में कितने कंडक्टर है? तो प्रत्येक स्लॉट में, अब मैं यहां से देखो एक और बात आपको समझाऊंगा। प्रत्येक स्लॉट में ये एक और ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है कि कुल कंडक्टरों की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक स्लॉट में कितने कंडक्टर है? तो प्रत्येक स्लॉट में 10 कंडक्टर है। तो बताओ तो कुल कंडक्टर कितने होंगे? ये भी अपने कल बोला था। तो कुल एक स्लॉट में कितने हैं? 10। तो टोटल स्लॉट कितने हैं? तो कितना होगा? 180 इंटू 10, मतलब 1800 कंडक्टर है। 1800 कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? 1800 कंडक्टर का मतलब हुआ 900 टन है। ये भी ध्यान रखो, कितने टन है? 900 टन है। अब आगे आइए, प्रत्येक फेज के कंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित है। कोयल स्पान 144 है, ठीक है। कोयल स्पान भी अपने को दे दिया है। कुंडली स्पान, कुंडली स्पान का मान कितना दिया हुआ है? 144 डिग्री। तो क्या आप अल्फा का मान निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अपन जानते हैं कैसे निकालेंगे। इधर आओ, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि कुंडली स्पान बराबर होता है, कुंडली स्पान बराबर होता है 180 माइनस अल्फा। इसका मान दिया हुआ है, अल्फा का मान निकालना है, निकाल दो। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 144, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये भी निकल गया आपके सामने। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तथा पिच फैक्टर का मान कितना होगा? अब पिच फैक्टर का मान पूछा आपको, तो पिच फैक्टर कौन का मान, लेकिन यहाँ पर आंसर तो एक दे रहा है। कोई बात नहीं, अपन तो दोनों कर लेंगे। पहले अपन निकालें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला? आइए यहाँ पर अपन दोनों निकालेंगे, कोई बात नहीं। अपने को सब कुछ दिया हुआ है, अपन सब कुछ निकालेंगे। फिर भी मैं एक 1 बाई 1 स्टेप करता हूं। सबसे पहले मैं निकाला हूं मेरी पोल पिच का मान, कि अगर मेरे को कह दे ये पोल पिच का मान कितना होगा, तो देखो यहाँ पर अगर विद्युतीय कोण में पूछे 180 डिग्री होगा पहला। अगर कंडक्टरों की संख्या में पूछे तो क्या होगा? कुल कंडक्टरों की संख्या, यही तो होगा, कुल कंडक्टरों की संख्या अपॉन कुल पोलों की संख्या, कुल पोलों की संख्या। ये भी अपने कल फॉर्मूला लिखा था। तो कुल कंडक्टर कितने हैं? 1800 बटा कुल पोल कितने आपके सामने? 12। कितनी बार जाएगा? 150 कंडक्टर।
अगर आपको स्लॉट की टर्म में पूछे तो कैसे निकालेंगे? कुल स्लॉट संख्या अपॉन कुल पोल, ये भी निकाल सकते हैं अपन। कितने हैं कुल स्लॉट आपके सामने? 180 बटा कुल पोल कितने हैं? 12। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ये भी निकाल दिया। अब अपने को पूछे स्लॉट कौन का मान कितना होगा, तो भी अपन निकाल सकते हैं। यहां पे निकाल दो इसके नीचे, स्लॉट कौन का मान कितना होगा, क्योंकि ये अपने को जरूरत पड़ेगी। बीटा होता है, कितना होता है? 180 बटा 15। कितना हो जाएगा? एक बार गया, दो बार, 12 डिग्री। तो स्लॉट कौन पूछे तो कितना होगा, और ये पूछा यहाँ पर यही है। केवल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फालतू दिया हुआ है, यहाँ पर लिखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या स्लॉट कौन, ये है इसका आंसर। फिर भी अपन सारे निकालेंगे। तो स्लॉट कौन पूछा तो कितना होगा? 12 डिग्री। यहाँ पे लिख देता मैं ऑप्शन आपके सामने, ये है आपको स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल का मान कितना होगा? 12 डिग्री। इसमें भी लिख दो। अगर आपको पूछे पिच फैक्टर कौन कौन, तो मान कितना होगा? अल्फा का मान होगा 36। अब आपको पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो भी अपन निकाल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तभी तो कहते हैं केवल क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ, वहां पर गलती भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? तो केडी से। क्या होता है फॉर्मूला? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और आपको पूछे केसी का मान, तो क्या होता है? कोस अल्फा बाई 2। अल्फा का मान 36 है, तो कोस 36 बाई 2 बराबर हो जाए कोस 18 डिग्री। ये सारे निकल गए अपने। लेकिन अपने को इतना नहीं है, अपने को यहाँ पर आंसर है, इसका पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आ गया ये, इसका बताइए जल्दी से। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट अब यहां पर आइए, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। थ्री फेज प्रत्यावर्तक के आर्मेचर में कितने स्लॉट है? 90 स्लॉट है। प्रत्यावर्तक में 6 ध्रुव है। वितरण गुणक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की गणना कीजिए। ये तो आप अब कर लोगे, इसमें तो कुछ है भी नहीं। फेज कितना दिया हुआ है? 3 फेज। ये देखिए फेज कितना है? 3 फेज। कितने स्लॉट कह रहा है? स्लॉट आपको कह रहा है 90। कितने ध्रुव कह रहा है? तो पोल कितने हैं? 6 पोल। क्या पूछा आपको? वितरित गुणक अर्थात केडी का मान क्या होता है? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। खत्म बात। एन का मान क्या होता है? तो अभी आपको बताया था मैंने, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज, पोल अपॉन फेज। नंबर ऑफ स्लॉट कितने दिए हुए हैं? 90। नंबर ऑफ पोल कितने दिए हुए हैं? 6। नंबर ऑफ फेज कितने दिए हुए? 18। 3। तो कितने आ गए? 6। एन का मान कितना आ गया? 6। अब बीटा का मान निकालना है अपने को, तो बीटा क्या होता है? स्लॉट कौन। तो स्लॉट कौन के लिए तो आपको पहले ये निकालनी पड़ेगी पोल पिच। कितनी होगी पोल पिच? तो देखो 90 अपॉन 6 कितना आएगा? 15। 15 स्लॉट, और 15 स्लॉट का मान होता है 180 डिग्री। तो एक स्लॉट का कोण कितना हो जाएगा? तो 180 बटा 15। कितनी बार गया? 12। ये आ गया आपके पास स्लॉट कोण। बस मान रखो और कैलकुलेशन करो इसकी। साइन एन का मान कितना आया? 6। बीटा का मान आया 12 अपॉन 2 अपॉन 6 इंटू साइन बीटा बाई, बीटा का मान कितना है? 12 बाई 2। ये खत्म बात। बाकी इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ध्यान रखो कि केडी और केसी का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। केडी और केसी का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये तो दोनों रॉन्ग हो गई। अब रहे आपके सामने ये दो, और इसको सॉल्यूशन कीजिए। जल्दी से बताइए क्या आएगा। जब आप इसको लगभग सॉल्यूशन करोगे तो अपना आप आंसर आ जाएगा आपके सामने। समझ गए या नहीं समझे? क्या करोगे? वापस देखो, एक लिख देता हूं नोट के अंदर आपको। तो क्या लिखो नोट के अंदर? केडी और केसी दोनों का मान हमेशा एक से कम आएगा, एक से ज्यादा कभी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट रॉन्ग हो गए, बाकी आप कैलकुलेशन करके यहां से निकाल देना। नेक्स्ट आ गया ये, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। एन का मान कितना आ रहा? 5 आ रहा है। कैलकुलेशन एन का मान, हाँ सही है, वेरी गुड, 5 आएगा। ठीक है ना? तो अगर ये 5 आ गया तो अब ये भी 5 करो, ये भी 5 करना। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ध्यान रखिए, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या होगा? डी। ठीक है, ओके। क्या रहा आंसर इसमें आपका? डी आ रहा है ना? ठीक है, समझ आ गया ना आपको कैसे निकालते हैं अपन। नेक्स्ट आइए जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में कितने स्लॉट दे रखे आपको? 120 स्लॉट है। तो ये रख दिया मैंने, स्लॉट बराबर 120। कितने पोल है? 8 पोल है। तो इसका स्लॉट कौन क्या होगा? ये तो हर कोई निकाल देगा।
क्योंकि ये तो अपने इतने क्वेश्चन किए हैं, इसके ऊपर तो स्लॉट काउंट आप देखते ही बता दोगे। सबसे पहले पोल स्पान का मान बता दीजिए, तो कितना होगा 120/8, कितना आएगा 1, सही है। अब देखो 15 स्लॉट का कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो एक स्लॉट का कोण कितना आ जाएगा 180/15, कितना आएगा देखो तो 1 2 है कोई, ये रहा, ये ऑप्शन सही है। समझ आ गया सबको? सही आंसर इसका क्या होगा अपना ए होगा, कितना आएगा 12 डिग्री। वेरी गुड, ऋषा कुमारी एकदम सही आंसर दे रही है, 12 होगा इसका। नेक्स्ट आगे आइए, इसका आंसर बताइए। ये तो सब कुछ आपको दिया, देखो बार बार क्वेश्चन 2 ही पूछ रहा है। एक 6 पोल प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम की स्पीड से चल रहा है। यह एक फेज वाइंडिंग के साथ 3 स्लॉट प्रति पोल रखता है तथा 3 के ग्रुप में प्रत्येक स्लॉट 20 डिग्री दूर है, तो वितरण गुणांक मान ज्ञात कीजिए। सब कुछ आपको दे रखा है। एन का मान कितना दिया हुआ है, तो देखो आप खुद ही, एन का मान यहाँ पर दिया हुआ 3, क्योंकि ये रहा। एन का मान 3 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 20 डिग्री। आपको पूछा किसका मान, के डी का, तो क्या होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। ये एग्जाम में आने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ आपको दे दिया है, कैलकुलेशन कुछ आपको करा भी नहीं रहा है। तो कितना होगा, मान रखो कैलकुलेशन करो। साइन एन का मान 3 इंटू 20 अपॉन 2 अपॉन एन का मान 3 इंटू साइन बीटा, बीटा का मान कितना दे रखा है 20/2, खत्म होगी बात। तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 2 से कितनी बार जा रहा है 10 बार, तो साइन 23 अपॉन साइन 10 इंटू साइन 10 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, मतलब 0.5 अपॉन 3 इंटू साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री का मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो अपने को याद नहीं है, इसी कारण मैंने बोला ना ये बहुत कम पूछते हैं ऐसा, क्योंकि अगर देता तो यहाँ पर साइन 10 का मान देता अपने को, ठीक है ना। तो समझ आ गया आपको, 15 साल में मन 15 स्लॉट का मान 12 ही होता है, फिक्स है नहीं। देखो फिक्स कोई नहीं है, फिक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वाइंडिंग में वाइंडिंग थोड़ी बहुत तार इस स्लॉट से डालना था, अगले स्लॉट से डाल दिया, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर कैलकुलेशन करो अपनी अपनी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना 0.96। जब अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.96, अर्थात डी सही होगा। समझ आ गया ना आपको, क्योंकि जब आपको कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर साइन 10 का मान देगा, नहीं तो ये नहीं होगा। हाँ अप्रोक्सीमेट भले आंसर दो, फिर भी मैं एक बात कहूँ, अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना है तो के डी और के सी दोनों का मान हमेशा 1 से कम होता है, और दोनों का मान अप्रोक्सीमेटली वह आंसर सही होगा जो 1 के ज्यादा क्लोज होगा। ये आपको अप्रोक्सीमेट में दे रहा हूं। तो यहां पर देखो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर इतना आपने कम कर दिया मतलब ईएमएफ बहुत कम कर दिया, इतना कम करते हैं मतलब ईएमएफ आपने आधा कर दिया। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसमें कौन 1 के क्लोज है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही अपना, ये सही है। समझ गए? तो इसको आप नोट करो, ये अपने थे एसी वाइंडिंग के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसमें अपने को केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। कौन से 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को आपने समझ कर लिया, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए आप एसी वाइंडिंग का कभी नहीं छोड़ोगे। क्या होता है दोनों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग क्या होती है, इसको आप नोट करो, और इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।